देखिए अभी मैं तो नॉर्मली जैसे एक नॉर्मल आदमी घूमता है वैसे घूमता हूँ, लेकिन अभी मेरी फिल्म आ रही है तो इट्स काइंड ऑफ दोनों हो रहा है और आई एम जस्ट हैप्पी टू इंटरेक्ट विद फैंस विद पीपल. आई लव गोइंग आउट एंड इवन दो आई एम अ सेलिब्रिटी नाउ आई बिहेव लाइक अ नॉर्मल पर्सन. आई ट्राई डूइंग द थिंग्स अ नॉर्मल पर्सन डू. मैं पानी पूरी भी खाने जाता हूँ, शॉपिंग भी करने जाता हूँ, कॉफ़ी पीने भी आता हूँ. इट्स जस्ट बीन वेरी फॉर्चुनेट दैट आई गेट टू मीट सम ब्यूटीफुल पीपल, ब्यूटीफुल गर्ल्स on Valentine's Day, and thanks to FCUK and Love Foley for having us, and also it ties up very beautifully with my movie Love Shudha. It's all about love, and celebrating on Valentine's Day is just bonus. जानना चाहेंगे जहाँ भी आप जाते हैं क्या रिएक्शन मिलते हैं, लोग कैसे बिहेव करते हैं, मीन में विशेष करते हैं या फिर बोलते हैं कि आप तो पहले रोमांटिक फिल्म कर चुके हैं दोबारा ये कुछ नया जी जी जी. I think देखिए you can never get enough of romance. I think romance is in the air, especially this season, and मैं तो believe करता हूँ कि love 365 days 24 hours रहना चाहिए. और no, I think people generally the way they feel happy and they feel that I connect to them on a very normal level and like a normal guy, which I really try and hard to work at it. और या आई थिंक मूवी रोमांटिक हो अगर उसमें भी लेकिन डेप्थ हो और अलग अलग किस्म की रोमांटिक फिल्म हो तो वो चलती है. और लव शुदा ऐसी कुछ एक फिल्म है, एक बहुत ही यंग आज की 2016 की यूथ की फिल्म है, बहुत एनर्जेटिक यंग फिल्म है. और आई एम होपिंग ऑन द 19th of Feb when people get to see it, they will love it. जी 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 जी. हाँ देखो अभी तो कोई गर्लफ्रेंड नहीं है, लेकिन एक टाइम था जब मैं 5 साल का था तब मेरी गर्लफ्रेंड थी. मुझे वैलेंटाइंस डे याद नहीं है, उसका बर्थडे याद है. उसने मुझे अपने बर्थडे में बुलाया था और मैं तो अभी बहुत नाइव था, मुझे कुछ समझ थी नहीं. तो जैसे वो अपना केक काट रही थी, मुझे देख के काट रही थी, मुझे लगा था क्या कर रही है लड़की. उसके बाद मुझको अभी मिला नहीं. तो बहुत ही इंटरेस्टिंग सा मेमोरी है मेरे दिमाग में. बट देन देयर हैव बीन हियर एंड देयर every Valentine's Day is the new one, if you know what I mean. जैसी कहानी आपकी फिल्म की है लव शुदा की, ऐसे इवेंट्स हुए आपकी लाइफ में, ऐसे इंसिडेंट्स हुए जो आप शेयर करना चाहेंगे? I don't think I can share them on TV, but ऐसे कुछ इवेंट्स कुछ हुए हैं और let's just keep it at that. कैसे रेट करते हैं आप? आपने कैसे रेट किया उन इवेंट्स में? क्या कहा उन लड़कियों से? कुछ यादें ताज़ा करना चाहेंगे? नहीं, अक्सर तो लड़कियाँ मुझे कुछ कहती है, मैं कुछ कह नहीं पाता हूँ और कुछ खो के कुछ हो जाता है, फिर हम अलग हो जाते हैं. तो कुछ भी नहीं कहना चाहेंगे आप? कहना चाहेंगे क्रिश की कितनी आपकी पहली फिल्म के बाद कितनी आपको उम्मीदें हैं और क्या कुछ नया देखने को मिलेगा और कितने आपने अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस आप इसमें डाले हैं अभी? जी आई थिंक पर्सनल एक्सपीरियंसेस, आई थिंक जो रियल लाइफ होती है वो रियल लाइफ से इंस्पायर ज़रूर होती है. आई थिंक इसमें बहुत सारा जो कंट्रीब्यूशन है मेरे डायरेक्टर वैभव मिश्रा का. आई थिंक ही हैज़ हैड अ लॉट ऑफ फन इन हिज यूथ, बट अभी शादीशुदा हो गया, अभी उनको बेटी भी अभी हुई है, तो आई एम नॉट गोना से मच मोर टू हिम. बट आई थिंक एक्सपेक्टेशन तो यही है कि ऑडियंसेस को फिल्म बहुत पसंद आए और बहुत ही गहराई तक उनके दिल को छू जाए और बस सबको लवशुदा कर दें हम. बॉलीवुड में कोई ऐसी एक्ट्रेस जिसमें आपका हमेशा क्रश रहा हो और आप चाहते थे कि आज के दिन वो आपके साथ रहती है? You know, I've always had a crush on Aishwarya Rai, and she was I remember we were making a film with her, Albela, and actually there was उस दिन बहुत बारिश पड़ी थी और मतलब नी लेवल तक पानी आ चुका था, लेकिन फिर भी मैंने कोशिश की. मैं निकला अपने घर से, गाड़ी डुबा के बोट बना के गाड़ी को मेरे अंकल के घर पे शूट हो रही थी, तो आई वेंट देयर, आई मेट हर एंड आई वाज लाइक जस्ट सो ऑस्ट्रक. आई कांट फॉरगेट दैट मेमोरी. क्योंकि आप बॉलीवुड में नए हैं और आपको बहुत सारी चीज़ें सीखना बाकी है और बहुत सारी चीज़ें आपको आती भी है जी. आने वाला यूथ आपको फॉलो करें, आप किसको फॉलो करते हैं जो हमारे मेल एक्टर से आज के जी पुराना एक्टर? जी मैं फॉलो नहीं करता हूँ किसी को, लेकिन हाँ मैं खुद फ़ैन हूँ ऋतिक रोशन एंड सलमान सर का. और आई थिंक दे आर जस्ट वंडरफुल. एंड बाकी सब जो भी अच्छा काम करते हैं, जैसे आमिर सर है, शाहरुख सर है और सो मेनी अदर्स, इवन रणवीर, वरुण, दे ऑल डू सच ब्यूटीफुल अमेजिंग वर्क. तो आई रियली थिंक दे ऑल इंस्पिरेशन फॉर ऑल ऑफ अस एंड वी शुड जस्ट कीप पुशिंग द बाउंड्रीज ऑफ सिनेमा. और जितना अच्छा काम कर सकते हैं, अच्छी फिल्म कर सकते हैं, करने की कोशिश करें. नहीं मतलब ये जो सलमान खान सर और जो ऋतिक सर हैं, दोनों इतने बड़े पर्सनालिटीज़ हैं. आई हैव नॉट एक्चुअली मेट देम एंड लर्न्ड. इट्स लाइक आप उनको देख के दे लाइक टेक्स्ट बुक फॉर एक्टर्स लाइक मी. आप उनको देख सकते हो, हम उनसे उनके जो आप कैसे सीन्स को अप्रोच करते हैं, अपना काम कैसे करते हैं. यू हियर स्टोरीज बिकॉज यू आर फ्रॉम द फर्टर्निटी, यू हियर स्टोरीज की कैसे मेहनत करते हैं, तो खाली आपको इंस्पायर करते हैं. तो आप वैसे आप उनसे सीखते हो.
you know, you don't have to be really interacting with them to learn a lot more. You can just see their work and learn a lot. तो वैसे बहुत सीखा हूँ, बहुत. जी, मैं जानना चाहिए क्योंकि लक्ष्यदा फिल्म में प्यार के बारे में, रिलेशंस के बारे में है, और जहाँ तक एक लड़का या फिर बेटा या हस्बैंड, उसके जैसे एक माँ का बहुत बड़ा एक इम्पोर्टेंट रोल होता है. कितना इंटरेक्ट करते हैं अपनी माँ से, कितनी बातचीत करते हैं उनसे, कैसे रिलेशन है आपका, और कैसी आइडल रही है आपकी लाइफ में, कितना इंस्पायर्ड है आप? My real mother. I think मैं आज जो कुछ भी हूँ, it is all because of her prayers. मतलब मैं आज जो हूँ, मैं कल जो होऊंगा या कल नहीं, जो भी मतलब मेरे लाइफ में आउटकम होगा, I owe it all to her and my father. It's their prayers and their good will or karma or whatever you want to call it. That's just मुझे बस blessing में मिल गया in turn, and I have just been so grateful and so I thank God every day that I was born in this kind of house with such loving parents and such. और मेरी अपब्रिंगिंग बहुत स्पिरिचुअल हुई इन अ वे, तो दे हैव गिवन दैट ऑल्सो ऑन टू मी. और मुझे लगता है कि मैं बहुत ही ये इट विल टेक मी मोर देन वन लाइफ टू गिव इट बैक. इट इज नॉट, आई कांट से मोर देन दैट. आई जस्ट लव माई पेरेंट्स टू मच. जी हाँ, बहुत मैं बहुत शरारती था. मुझे बहुत नहीं, मेरे डैड ने मुझे एक्चुअली सिर्फ एक बार हाथ उठाया, वो भी then he was like very apologetic, but मेरी मॉम तो continuous beat. I was a very naughty kid. I was Dennis the Menace actually. तो but I mean then she also calmed down and मैं भी थोड़ा सुधर गया. But मैं पढ़ाई नहीं करता था, मेरे को बहुत डांट पड़ती थी, मार भी पड़ती थी. But it's all okay. बचपन में होता है, it's okay. क्योंकि आप इतनी बड़ी इंडस्ट्री का हिस्सा हैं जी. और जाना चाहिए यहाँ पे इस इंडस्ट्री में पूरा परिवारवाद भी चलता है. जी. क्या आपको इरिटेट करता है जो आप रिमूव करना चाहेंगे इस इंडस्ट्री से, ये नहीं होना चाहिए यहाँ पे? नहीं, परिवारवाद तो हर इंडस्ट्री में होता है. डॉक्टर के बेटे डॉक्टर बनते हैं, वो सिफारिश करते हैं, वो हर फील्ड में है. टीचर्स की भी, मतलब गवर्नमेंट जॉब्स में भी गवर्नमेंट के सन्स उनको सिफारिश करते हैं, आगे बढ़ते हैं. तो मुझे लगता है ये दिस इज़ लाइफ. ये कहते हुए मैं ये भी कहना चाहूँगा, अल्टीमेटली आपका काम मैटर करता है. मैं हमेशा अपने पेरेंट्स का शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मुझे एक अपॉर्चुनिटी ला के दी, जहाँ पे मैं एक अपनी कला, अपने जो फिल्म जो सिनेमा है, उसको मैं अपनी तरफ से कंट्रीब्यूट कर सकूँ. और अल्टीमेटली मुझे लगता है अगर मैं जब 4-5 फिल्में करूँगा, जब लोग मुझे अपने नाम से जानेंगे, ना कि मेरे पेरेंट्स के नाम से, जो भी ऑलरेडी मैं देख रहा हूँ चेंज हो रहा है, तो लोग कहेंगे कि ये ही डिज़र्व टू बी हियर. तो बस यही कोशिश है कि आप हमेशा अपना काम करते रहो, काम करते करते आगे बढ़ो. आप अच्छा काम करोगे, लोग आपको आपके काम से पसंद करेंगे, आपको आपके नेचर से पसंद करेंगे. बस यही उम्मीद रहती है और कुछ नहीं. बस जी हाँ, प्रोजेक्ट्स तो हैं और बहुत एक्साइटिंग भी हैं. और अभी तो कुछ कह नहीं सकता हूँ क्योंकि इट्स ऑल अंडर रैप्स, बट समथिंग वेरी एक्साइटिंग इज हैपनिंग एंड टू ऑल पीपल आउट देयर. 19th Feb is my movie, Love is coming out, and would love to have you guys see my movie, and would love all the love you can give. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you.